श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष पितरों के निमित्त में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें लाभ अवश्य ही देखने को मिलता है। हमारे पितृ जमीन पे आते हैं और हम यदि उनके निमित्त भी कोई भी कार्य कोई भी उपाय करते हैं तो इससे उन्हें तर्पण मिलता है, अर्थात उन्हें शांति मिलती है और वे हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए प्रदोष के कुछ महा उपायों की बात करेंगे, जिन्हें करने से हर प्रकार की समस्या दूर होती है। घर में धन की यदि कमी चल रही है तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। तो गुरुजी ने कहा, प्रदोष श्राद्ध पक्ष की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जो भी यह उपाय करता है उससे जीवन में कभी धन की समस्या देखने को नहीं मिलती। जीवन में हर प्रकार की उन्नति तरक्की उसको मिलती है। चाहे कोई भी कार्य करें, आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको उन्नति ही मिलेगी, यह निश्चितता है। तो आपको प्रदोष के दिन क्या उपाय करना है, आइए जान लेते हैं। इससे पहले आप से छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही सपोर्ट देता है और वीडियो और अन्य लोगों तक जाती है। आपके लाइक करने से किसी और का भी भला हो सकता है, तो आप लाइक ज़रूर करें। तो आपको प्रदोष के दिन शाम के समय में ले लेना है थोड़ा दूध। गऊ माता का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे गऊ माता का दूध ही आपको लेना है, भैंस का दूध आपको नहीं लेना है, नहीं तो उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। गुरुजी यही कहते हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे धार्मिक पूजा पाठों में गऊ माता का ही महत्व है और गऊ माता का दूध का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप पहले से ही व्यवस्था कर लें, इसीलिए वीडियो पहले ही आप तक उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप व्यवस्था अपनी करें। तो आपको थोड़ा दूध ले लेना है, 3 आपको पात्र लेने हैं या कटोरी ले लीजिए। यदि आप एक एक कटोरी करके भी एक एक ब्रश के पास जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बड़े से डब्बे में या बाल्टी में जल रख लीजिए, दूध मिला करके रख सकते हैं, और नहीं तो आप दूध अलग पात्र में रख लीजिए, एक पात्र में जल रख लीजिए और एक खाली पात्र रख लीजिए। और आपको 3 वृक्षों में जल अर्पित करके आना है दूध में से। दूध यदि कम है आपके पास तो जल मिला लीजिए, या तो आप एक एक कटोरी दूध अकेला दूध भी अर्पित कर सकते हैं। जल नहीं मिलाना चाहते तब भी कर सकते हैं। गुरुजी ने केवल दूध का ही कहा है, पर आप दूध कम रहता है तो गुरुजी यह भी कहते हैं कि आप दूध में जल मिलाकर भी उसे अर्पित कर सकते हैं। तो आपको एक वृक्ष के पास जाना है। सबसे पहले आप जो वृक्ष आपको मिल जाए, मैं यहाँ पे 3 वृक्ष बता रही हूँ, पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और बट वृक्ष। तो तीनों वृक्षों के पास जाकर आपको एक एक कटोरी या एक एक लोटा स्टील का छोटा वाला ले लीजिए, उसमें दूध भरना है और अपने पितरों का स्मरण करके दूध अर्पित करना है, चढ़ाना है और उसके साथ ही एक दीपक भी लगाना है लंबी बत्ती का। तीनों ही वृक्षों के नीचे लंबी बत्ती के 3 दीपक लगाइए, अलग अलग दूध अर्पित करना है। फिर दूसरे वृक्ष के पास जाना है, फिर अर्पित करना है, फिर तीसरे वृक्ष के पास जाना है, फिर अर्पित करना है। तीनों ही वृक्षों के पास जाकर प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप सभी जानते हैं शाम का समय, सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है, क्योंकि हम मौसम के अनुसार प्रदोष काल का समय बदलाता रहता है, पर समय वही है। सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का बस समय जो है घड़ी के हिसाब से बदला जाता है। तो आप उस दिन सर्च करके देख लीजिएगा प्रदोष काल का समय शाम को। फिर आप तीनों वृक्षों में दूध अर्पित करके आ जाइए। केवल साल में एक बार ही यह मौका मिलता है, प्रदोष एक ही पड़ती है पितृपक्ष में। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। धन की कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी, कभी भी धन को लेकर के आपके घर में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। गुरुजी ने कहा, आप अंदाज़ा लगा के देखिए और इस उपाय को आप एक बार करके देखिए। आपको ज़्यादा दूध नहीं लगेगा, थोड़ा ही लगेगा। आप कम दूध में भी यह उपाय करेंगे तो आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं और एक एक कटोरी करके तीनों जगह पे अर्पित कर सकते हैं। ऐसे करके आपका उपाय भी पूरा हो जाएगा और इसका लाभ भी आपको अवश्य ही मिलेगा। दूसरा उपाय, यह काफ़ी सरल उपाय है। इसके अंतर्गत गुरुजी ने कहा, यदि आपके घर में पितृदोष लग जाता है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पितृदोष नहीं लगता है। भले ही हम पितरों के निमित्त में कोई कार्य करते रहें, हर घर में पितरों के निमित्त में अमावस्या के दिन कोई ना कोई कार्य ज़रूर किया जाता है, तो आप फिर भी पितृ तृप्त कभी नहीं होते। ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिन्होंने पितरों को तृप्त कर दिया है। पितरों को हम तृप्त नहीं कर सकते हैं, हमारी इतनी समर्थता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकें। पितरों को केवल महादेव जी ही तृप्त करते हैं। तो आपको
प्रदोष के दिन पर छोटा सा उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण के अनुसार बताया है कि पर हम फिर भी थोड़ा सा उपाय कर लेते हैं, छोटा सा उपाय, तो हमारे पितृ हम नहीं तृप्त करते पर महादेव तृप्त कर देते हैं और घर में हमारी खुशियाँ आ जाती हैं। जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वे समस्याएं सब टल जाती हैं, सब दूर हो जाती हैं और घर में खुशियों का आगमन होता है। हर क्षेत्र में हमें सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे करके होती है, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं लगता, पर हम उन्नति की सीढ़ी की तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यह उपाय भी आप जैसे दूध वाला उपाय करेंगे उसके साथ ही कर सकते हैं। आपको लेना है 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने लेने हैं। और ये वृक्ष जिनके हम नाम बता रहे हैं, इनमें से आप एक वृक्ष के नीचे किसी भी वृक्ष में आप छोड़कर आ जाइए, आपका पितृदोष स्वतः समाप्त होगा। कौन कौन से वृक्ष हैं? बड़ का वृक्ष, बट वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। पीपल यदि वृक्ष ना मिले और आप दूध वाला उपाय भी ना कर पाएँ तो आप भोलेनाथ की चौखट पर सीधे हाथ की ओर भी 7 चावल के दाने रख कर आ सकते हैं। या तो चारों वृक्ष आपको मिल जाए, नहीं तो शिव जी की चौखट पर आप 7 चावल के दाने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में रख के आ जाइए। कैसा भी पितृदोष होगा दूर होगा, पितृ तृप्त होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरुजी ने कहा यह जो 7 चावल के दाने वाला उपाय है यह आप करके देखिएगा और 3 महीने में अंदाज़ा लगाइएगा कि आप उन्नति की ओर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। छोटे छोटे से उपाय हैं, शिव महापुराण के उपाय हैं, भरोसा करके कीजिएगा। जीवन में आपको उन्नति अवश्य ही मिलेगी, कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, भरोसा पूरा रखिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय पितृदोष को दूर करने के लिए है यह भी, और यह उपाय केवल आपको घर पे ही करना है। गुरुजी ने कहा आपने कई सारे उपाय भी किए पर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तरक्की आपके जीवन में नहीं हुई है, तो आप एक और प्रैक्टिकल अपने घर पे करके देखिएगा। क्या करना है आपको? भोलेनाथ की शिवलिंग यदि आपके घर में है, शिवलिंग सभी घरों में होती हैं, जो भी शिवलिंग आपके घर में हो, कैसा भी शिवलिंग आपने घर में रखा हो या कंकर रूपी शिवलिंग ही यदि आपने घर में रखा है, तब भी आप शाम के समय आरती उतारते हैं भगवान की। जब आप भोलेनाथ की आरती उतारें तो भोलेनाथ की आरती उतारने के बाद आपको उस आरती को नीचे नहीं रखना है। आप आरती उतार लीजिए, उसके बाद आपको उस आरती को, दिए को नीचे ना रख के और ले जाकर अपने मटके परिंदे जहाँ पर भी आप पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर आपको ले जाकर रख देना है उस दीपक को। ऐसा लगातार आपको कम से कम 45 दिन यानी कि 1.5 महीने करके देखना है। इस उपाय से भी आपके घर में यदि उन्नति तरक्की रुक गई है तो वह अवश्य ही होगी। क्योंकि यह उपाय घर पे करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी स्थिति में आपको कोई वृक्ष नहीं मिल रहे हैं या शिवालय भी आप नहीं जा पाते हैं तो ये उपाय आप 45 दिन तक घर में करके देखिएगा। हर प्रकार की समस्याएं आपको दूर होती हुई नज़र आएगी। सभी उपाय आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। जो आखिरी में आरती वाला उपाय है उसे भी आप प्रदोष के दिन से प्रारंभ करके 45 दिन तक कर सकते हैं। तीनों उपाय लाभदायक हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप एक या तीनों ही करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल ज़रूर पूछिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।